हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम जाते हैं हमारे कहानी के अगले पार्ट की तरफ। अब मीरा को सब कुछ याद आ गया था और वो बौनों की और परियों की हेल्प करने के लिए वापस पेड़ के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही मीरा उस पेड़ के अंदर जाती है वो देखती है कि हर तरफ सन्नाटा है। सारे बौने खामोशी से अपने अपने काम कर रहे हैं। चिड़ियों का चहचहाना, वहाँ की पहले वाली रौनक कुछ भी नहीं थी। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। जब बौनों ने मीरा को देखा तो वो बहुत खुश हो गए और उसे अपने पास बुला लिया। तभी मीरा ने बौनों से पूछा कि रानी परी कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही, वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। तब बौनों ने कहा कि रानी परी को उसी राक्षस ने कैद कर लिया है। तब मीरा ने पूछा, लेकिन रानी परी के पास तो बहुत सारी ताकतें हैं, उनके पास कई सारे जादू भी हैं, तो फिर उस राक्षस ने कैसे रानी परी को कैद कर लिया? बौनों ने कहा कि रानी परी ने अपनी आधी से ज़्यादा शक्ति उस अंगूठी में डाल दी थी ताकि तुम इतने साल उस राक्षस से बची रहो। मीरा बहुत उदास हो गई और उसने बौनों से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो राक्षस कहाँ रहता है? मैं रानी परी को ज़रूर छुड़ा कर लेकर आऊँगी। तब बूढ़े बौने ने कहा, मीरा, तुम्हारी ही दुनिया में इसी जंगल में एक ऐसा दरख्त है जिसमें एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है और उसी दरवाजे के अंदर वो हथियार मौजूद है। हम बौने और परियां वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि हमारी ताकत इस गांव के बाहर कोई काम नहीं करती। मीरा समझ गई और उसने बौनों से वादा किया कि वो कुछ ही दिनों में वो हथियार लेकर वापस आएगी और उस राक्षस को ख़त्म कर देगी। मीरा सीधा अपने घर वापस चली गई और सोचने लगी कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। पहले मैं उस दरख्त का सारा राज जानूंगी और उस राक्षस की कमज़ोरी भी। इसके लिए मुझे लाइब्रेरी जाना होगा। मीरा अगली सुबह बस स्टैंड पहुंच गई और बस में बैठकर वो शहर की तरफ निकल गई। शहर पहुंचते ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो पहली दफ़ा शहर आई थी और जब वो लाइब्रेरी के पास पहुंची तो इतनी सारी किताबें देखकर बहुत खुश हो गई। उसने सारी किताबें ढूंढी जो जादू से रिलेटेड हो। उसने कई कहानियाँ पढ़ी, कई किताबें ढूंढ ली, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वहीं पर एक अजीब सा दिखने वाला इंसान मीरा को घूर रहा था। वो बहुत देर से मीरा की बेचैनी को महसूस कर रहा था। वो मीरा के पास आकर बैठ गया और मीरा से पूछने लगा, बेटा, तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत बेचैनी से कुछ ढूंढ रही हो। ऐसी कौन सी किताब है जो तुम पढ़ना चाहती हो? मीरा ने सब कुछ उस आदमी को बता दिया। मैं समझ गया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम्हारे पास वही चमक नज़र आई जो मैंने कई साल पहले परियों के पास देखी थी। मैंने भी वो गांव देखा है और मैंने बहुत कुछ पढ़ा है उस गांव के बारे में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो किताब दे सकता हूँ। मीरा उस आदमी के घर जाने के लिए राज़ी हो गई। जब वो वहाँ पर पहुँची तो मीरा ने देखा कि उस आदमी के बेटे ने वही पेड़ की तस्वीर पेंट की हुई है। तो बच्चों, अब आप सोचो कि इसका क्या राज होगा। इस लड़के ने वही पेंटिंग क्यों ड्रॉ की है और उस किताब में क्या लिखा है, हम जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें और ख़ुद से कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।